नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 37 ईयर्स ओल्ड महिला और ये जानना चाहती हैं कि आगे इनका जीवन कैसा रहने वाला है। और इन्होंने अपने बारे में कुछ बातें भी बताई कि जैसे जल्दी शादी हो जाना, फिर डिवोर्स जैसी चीज़ें भी लाइफ में फेस करना। तो क्या ये फाइनेंशियली अपने परिवार का, अपने बच्चों का आगे जीवन अच्छा कर पाएंगी? एक तरह से फाइनेंशियली देखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की इनके कुछ क्वेश्चंस हैं और इनका प्रश्न है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि प्रॉपर्टी जीवन में क्या बना पाएंगी या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाएंगी और आगे जीवन ओल्ड एज कैसा रहने वाला है। तो हम चलिए इनके हाथ क्या देखेंगे। यहाँ पर अगर हैंड में देखें इनके, ये देखिए, तो ये अगर हम 37 की बात करें, यहाँ पर इस एज के आसपास ये हैं, तो यहाँ से रेखा इस तरह से जा रही है। कोई बड़ा खर्चा करने का योग अगर हम देखें 41 और 42 के आसपास बनता है, तो ये हो सकता है कि कोई घर वगैरह खरीदें। अगर हम देखें तो भाग्य रेखा में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि ये जो बड़ा खर्चा करेंगी तो हो सकता है उस समय के लिए मकान में ये पैसा खर्च करें, मकान में इन्वेस्ट करें, तो तब इनके मकान की इच्छा पूरी हो सकती है। हाथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमें स्क्वायर भी बनता हुआ दिख रहा है, ये इस प्रकार का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है। तो अपने बलबूते पर प्रॉपर्टी भी ले पाएंगी। और देखें यहाँ पर जैसे कि ओल्ड एज की बात करी है इन्होंने, तो ओल्ड एज में ये देखिए इस प्रकार से मछली का चिन्ह भी इनके हाथ में है, तो ओल्ड एज अच्छी रहेगी। और भी इनके हाथ में चीज़ देखेंगे, जैसे इन्होंने पूछा कि ये, इन्होंने बताया कि ये भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड करती हैं, हीलिंग वगैरह करती हैं, टैरो कार्ड्स करती हैं। तो ऐसे जब प्रोफेशन में इंसान होता है तो ज़्यादातर हाथों में ये चीज़ देखी जाती है। जैसे लोग पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर बनने के क्या योग होते हैं, तो यहाँ पर अगर कई सारी रेखाएं हों तो इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ झुकाव होता है, हीलिंग की तरफ झुकाव होना, या इस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन होते हैं, जितनी भी लाइंस होती हैं, तो उन लाइंस कहना चाहिए कि जितनी भी जो स्टडीज़ होती हैं उन सब में से किसी न किसी ब्रांच में इंसान का इंटरेस्ट देखा जाता है। और ये देखिए अपनी प्रैक्टिस करने का योग है। ये देखिए ये जब रेखा होती है तो बिजनेस रेखा कहते हैं, बुद्ध की रेखा कहते हैं, तो ये इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहा जाता है। तो ये रेखा बताती है अपना काम करने की। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार सीए, डॉक्टर्स, ये सब जो प्रैक्टिस करते हैं इस तरह की लाइन देखी जाती है। तो ये जो अपना काम है, अपनी प्रैक्टिस है, वो चलाती रहेंगी और अच्छी भी चलेगी जीवन में। और अगर हम देखें ओल्ड एज में भी इनकम के स्रोत बने रहेंगे इनके। इसके लिए हम दूसरी पिक्चर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है और सीधी चलती जा रही है, तो ये इनकम के स्रोत इनके जीवन में बने रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जब तक जीवन है तब तक ये काम करती रहेंगी, पैसा बनता रहेगा। मेन प्रॉब्लम जो हाथ में है, देखिए इतनी सारी नेगेटिव रेखा, देखिए बहुत सारा रेखाओं का जाल सा दिख रहा है। ये देखिए बहुत सारे क्रॉसेस, कट्स, इस तरह की चीज़ें छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो अच्छी रेखाओं के असर को भी ख़त्म करते हैं। तो इनको अपने ऊपर भी मेडिटेशन लागू करना चाहिए। और एक इनको ये देखिए बहुत छोटे छोटे, और हाथ में राहु रेखा का भी प्रभाव है। राहु रेखा से रिलेटेड जो उपाय है वो हम इनको बता देंगे। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी, इतना सारा रेखाओं का जब जाल होता है तो इंसान बहुत टेंशन लेता है, स्ट्रेस में रहता है, और ऐसे में ये देखिए हाथ का जो एक वैल्यू होती है वो नीचे गिरने लगती है, हाथ अपना फल देना कम कर देता है। ऐसी रेखाएं हाथ में तब भी उभर के आती हैं जब इंसान जीवन में कोई परेशानी देखता है और उसकी वजह से उसके जीवन में निराशा, स्ट्रेस, ये सब आने लगता है। और ये स्ट्रेस कब इन रेखाओं में बदल जाता है इंसान को खुद नहीं पता चलता। अब देखिए हाथ में देखें तो यहाँ मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रही है। जीवन में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यंग एज से इन्होंने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है। करीब ऐसा लग रहा है कि अगर देखें तो 18-20 साल की उम्र से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस इनके जीवन में आना शुरू हो गया। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी। लेकिन अगर हम आगे जीवन की ओर देखें तो 35 के आसपास से काफ़ी ये स्ट्रेस ख़त्म, एक तरह से पीसफुल लाइफ दिखती है।
लेकिन होता क्या है, इंसान के ऊपर जब पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, देखिए जब किसी लेडी का डिवोर्स हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी सब उस लेडी के ऊपर आ जाती है। और लेडी अगर अकेली वर्किंग लेडी हो तो पूरे उसको लगता है कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इस तरह की निराशा वाली चीज़ें दिमाग में चलती हैं और उसकी वजह से इन रेखाओं की फॉर्मेशन होती है। चलिए अब देखिए, इसके लिए जो उपाय हमने बताए हैं, तो सूर्य मुद्रा करें, साथ में मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब रेखाएं हट जाएंगी हाथ में से। और जो अच्छी रेखाएं हैं हमारे हाथ, इनके हाथ की, देखिए जैसे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये सब काम करना शुरू कर देंगी और इनको और ज़्यादा पहले से फल देंगी। दूसरी चीज़, जैसे राहु के उपाय है, राहु रेखा भी अगर देखें हाथ में, ये देखिए राहु रेखा ने इस तरह से काट रही है। तो कई बार क्या होता है, इंसान जितनी मेहनत करता है उतना फल नहीं मिलता, या जितना कमाया उसमें से कुछ पोर्शन इंसान को गंवाना पड़ता है। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो राहु रेखा की वजह से भी आती है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का आना, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का आना। तो ऐसे में राहु रेखा के जो उपाय होते हैं, जैसे कि हम बताते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाना या बिस्किट खिलाना, या मूंग की दाल छिलके वाली का दान करना, या भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करना, इस तरह से कोई भी उपाय जो सूटेबल हो वो कर सकते हैं। अब चलिए हाथ में देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, जो अच्छे चिन्ह हैं, कि और क्या कहते हैं इनके माउंट्स और लाइंस और हाथ की बनावट। हाथ में देखें तो देखिए काफ़ी पिंक कलर का चमकदार पाम है, हाथ में काफ़ी अच्छी चमक है। ऐसा लगता है कि ऐसे कोई अच्छे परिवार से बिलोंग करना, और ऐसे लोग बहुत क्लियर सोच वाले लोग होते हैं। किसी के टुवर्ड्स मन में इनके छल कपट नहीं होता, इनके मन में बहुत सॉफ्ट, एक तरह से सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और दूसरों के लिए भी भलाई चाहते हैं। अब हाथ में देखें, यहाँ पर चमक काफ़ी अच्छी है। जब भी देखिए हाथ में अपने ये पोर्शन देखिए कितने इनमें चमक आ रही है। तो ऐसे जब इतना गुलाबी पाम होता है तो धन का कारक होता है। जैसे में इंसान जो भी धन कमाता है उसको जीवन में एक तरह से यूज़ कर पाता है, आगे भी जीवन में अच्छी धन की बढ़ोतरी दिखाई देती है। ऐसा होता है जब इंसान का समय अच्छा होता है। कभी भी आप लोग अपना हाथ देखिएगा, जब आपका समय अच्छा चल रहा होगा, पाम में बड़ी अच्छी चमक भी आएगी और बहुत ग्रोइंग, एक तरह से ग्लो भी आएगी, ग्रोइंग पाम बन जाएगा वो, यानी कि आपको बहुत कुछ देने वाला पाम बन जाएगा। लेकिन जब इंसान का बुरा समय होता है, या इंसान को 7.5 होती है, या राहु की दशा आती है, या राहु रेखा का अटैक चलता है, तो ऐसे में इंसान के हाथ का कलर भी बुझा बुझा सा होता है, खूब नेगेटिव रेखा भी आ जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें इनके हाथ में जो चमक है वो आगे बताती है कि जीवन अच्छा होने वाला है, पहले से और बेहतर की तरफ ये जाती चली जाएंगी। अब हाथ में इनके देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा स्क्वायर्ड पाम है। जब भी स्क्वायर्ड पाम होता है, इंसान अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, स्ट्रगल के द्वारा चीज़ों को पाता है। ऐसे लोगों को कभी भी कोई चीज़ एकदम पकी पकाई रोटी नहीं मिलती, कभी अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलती, इनको अपने बलबूते पर अपनी जगह बनानी पड़ती है। यहाँ पर देखें तो एम का चिन्ह अच्छा खासा इनके हाथ में बना हुआ है। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। देखिए इनका एक तरह से आप कह सकते हैं चारों रेखाओं का कॉम्बो टाइप होता है, मिश्रण होता है। क्योंकि अगर जब हमारी चारों रेखाएं मजबूत होती हैं, यानी कि हमारा दिल भी साफ है, दिल भी अच्छा है, हम खुश हैं दिल से, मस्तिष्क में कोई टेंशन नहीं है, इनकम भी अच्छी आ रही है, तो जीवन रेखा भी अपने आप अच्छी वर्क करती है, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं। अब आते हैं हाथ में, ये देखिए मनी ट्रायंगल की ओर देखें तो ये छोटा ट्रायंगल भी इनका अच्छा खासा बैंक बैलेंस इनको बनवा देगा जीवन में। और देखें तो धन की तिजोरी भी अच्छी खासी है, ये अपने जीवन में अपने बलबूते पे एसेट खड़ा कर लेंगी। और भी हाथ में अगर हम देखें इनके, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह दिखता है, अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। अचानक से कोई धन की अपॉर्चुनिटी आना, कोई धन लाभ मिल जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं हाथ में। अब हाथ में आते हैं जीवन के ग्राफ की ओर। देखिए ये इतना अच्छा जीवन का ग्राफ चल रहा है, यानी कि ओल्ड एज में भी इनकम बनी रहेगी। देखिए होता क्या है कि आप कभी भी देखिएगा, जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनकी ये चीज़ स्ट्रेट चलती है।
जो या बिजनेस करते हैं इंसान, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप यूजुअली रियल लाइफ में भी देखें तो जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो ओल्ड एज तक, यानी कि जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रैक्टिस करते हैं, जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक प्रैक्टिस करते हैं। और जिनके जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं उनके हाथ में भी ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन का सहारा होता है। प्राइवेट जॉब वालों में थोड़ी सी ये चीज़ इंक्लाइंड होती है, क्योंकि उन्हें अपने सेविंग्स से काम चलाना पड़ता है। तो ये चीज़ इनके हाथ में बहुत अच्छी दिखती है। मिडिल एज में, यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो 35 से लेके 55 तक इंसान काफ़ी राइज कर जाता है और काफ़ी ग्रो कर जाता है। उसकी 35 तक तो ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बस कुछ है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं चल रहा, बस आ गए हैं धरती पे, जन्म ले लिया है तो अब जीना पड़ेगा, कुछ इस तरह से चलती है। लेकिन जैसे ही ये 35 के आसपास पहुँचते हैं, इनकी जीवन की गाड़ी एकदम जोर पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है, और फिर कहते हैं ना जैसे नॉट लुकिंग बैक, कुछ इस तरह का इनके जीवन में होने लगता है। अब खैर इनके देखते हैं हाथ में माउंट्स की ओर, तो चंद्रमा काफ़ी अच्छा है और शुक्र बहुत बढ़िया है इनका। और अगर हाथ में देखें तो शनि भी इनका अच्छा है और भारी मंगल भी इनका अच्छा खासा है। अब देखते हैं हाथ में कि और चीज और पर्वत क्या कहते हैं। अब पर्वतों को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम देखते हैं कि इनका हाथ, उनकी फिंगर्स क्या कहती हैं। देखिए हाथ में ये गुरु की फिंगर बहुत शार्प पॉइंटेड है, देखिए इसकी बनावट देखिए एकदम शार्प पॉइंटेड है। ऐसे लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, हर फील्ड की नॉलेज होती है इन्हें, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी टॉपिक पे ये लोग बोलना जानते हैं इनको। और बहुत अच्छी एक तरह से इनकी जो स्पीच होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है, एक्सप्रेशन इनका बहुत बढ़िया होता है। जब भी किसी के आपको ऐसी गुरु की फिंगर मिलती है तो वो लोग एक तरह से टीचिंग क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया, मतलब टीचर जैसे होता है कि वो बहुत अच्छा समझा पाता है, जितना अच्छा समझाते हैं उतने ही अच्छे टीचर होते हैं। तो ऐसी फिंगर ये चीज़ बताती है। इस फिंगर का थोड़ा सा इधर की ओर इंक्लाइंड होना बताता है कि ये रिलीजियस माइंडेड होना, यानी कि ऊपर वाले में बहुत आस्था रखना। अब अगर देखें दोनों फिंगर को कंपेयर करें तो दोनों फिंगर बराबर हैं, तो ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी होती हैं, साथ में ऐसे में इंसान के अंदर एक स्किल्स और टैलेंट भी अच्छा खासा देखा जाता है। अब आते हैं बुद्ध की फिंगर की ओर। बुद्ध की फिंगर देखें तो छोटी है, फर्स्ट पैलेस तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे लोगों में टैक्टफुलनेस की कमी होती है, ऐसे लोग चालाकी होशियारी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े सीधे होते हैं, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाना, दूसरों की बात को सच मान लेना, या कई बार होता है कि ऐसे में कि केयरलेसनेस की वजह से भी चीज़ों में परेशानी ये लोग जीवन में देखते हैं। ऐसे लोग कई बार होता है कि जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना, इस तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ होती हैं। यहाँ का क्षेत्र देखिए बड़ा मासल सा है, ऐसे लोग अपना काम करते हैं, अपनी जैसे कि हमने बताया प्रैक्टिस करना या कोई भी अपना काम करना, बिजनेस करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती है और ख़ासतौर से ये रेखा अपना ही काम करवाती है। अब आते हैं हाथ में इनके फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें कि दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डुअल लूप दिखता है, इस प्रकार से एक लूप ऐसे चल रहा है और एक लूप ऐसे चल रहा है, ये डुअल लूप है। तो ऐसे में इंसान सोचता कुछ और है, पहुंच किसी और फील्ड में जाता है। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी रेखाएं ये बताती हैं जीवन में इंसल्ट्स के बारे में। ऐसे लोगों को जीवन में इंसल्ट बहुत देखनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। आप जब भी किसी का भला करती होंगी आपको जीवन में हमेशा ताने सुनने को मिलते होंगे। अब आते हैं शनि की फिंगर की ओर। शनि की फिंगर पर इस प्रकार का उल्नर लूप है, तो ऐसे में जीवन में इंसान अपने में अपनी ये कहना चाहिए होशियारी से, समझदारी से, अपनी अंदर के जज्बे से अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती होगी, कोई भी परेशानी आती होगी, किसी से बताती नहीं होंगी, जल्दी कहती नहीं होंगी, अपने मन में दबा के रखती होंगी और उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है ये बहुत अच्छे से समझती होंगी। अब हाथ में देखें यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर पर हमें एक चक्र दिखता है। देखिए जब भी ऐसा चक्र का निशान होता है, ऐसे में इंसान कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा अवश्य करता है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है कि उसको नेम फेम बहुत मिलता है, बहुत नेम फेम कमाते हैं सर। और देखिए यहाँ पर भी है, इस तरह की लाइंस भी है,
तो ये भी इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। जीवन में देखिए अभी इनकी एज 37 ईयर्स है, काफ़ी और मौके आएंगे जब ये जीवन में काफ़ी आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये एक डुअल लूप है, यहाँ पर भी एक डुअल लूप दिखता है इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये इस तरह का जब डुअल लूप इस फिंगर पे पाया जाता है तो ऐसे लोग एक से ज़्यादा स्रोत होते हैं इनकम के, और पैसा कमाने की भी एक तरह से कई बार होता है कि जीवन में एक इनको थोड़ा सा विश्वास करने में थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दें या विश्वास करके पैसा दे दें। थोड़ा सा चीज़ें इनके लेकिन फेवर में भी होती हैं। कभी कभी ये दो चीज़ चलती हैं, जब लॉस होता होगा तो काफ़ी बड़ा लॉस होता होगा, ये नहीं कि छोटा मोटा लॉस हुआ, कुछ हज़ारों का लॉस हुआ। जब लॉस होता होगा तो काफ़ी बड़ा लॉस, लाखों रुपए का लॉस, लेकिन जब कमाते हैं तो अच्छा भी कमाते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें इनके साथ होती है, डुअल चीज़ें चलती हैं। अब हाथ में देखिए यहाँ पर ये इस तरह की जो रेखाएं हैं, वर्टिकल रेखा, तो ये भी इनको लाभ कराएंगी। एक तरह से कहना चाहिए कि ऐसे लोग की कम्युनिकेशन के, अपने कम्युनिकेशन के बल पे ऐसे लोग कमाते हैं, अपनी पोलाइटनेस के बल पे, अपनी स्पीच के थ्रू ये लोग कमाते हैं। अब आते हैं हाथ में अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या कहता है। ये देखिए ये इस तरह से ये एक उल्लन लूप दिखता है, और यहाँ पर ये देखिए कैसी रेखाएं, ये विल पावर को कमज़ोर कर रही हैं। यानी कि कई बार होता है किसी के बहकावे में आके अपना डिसीजन चेंज कर लेना। जब भी ये उल्लन लूप होता है इंसान काफ़ी कोमल हृदय का होता है, और हमने देखा था इनका चंद्रमा काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे में इंसान काफ़ी ज़्यादा एक कहना चाहिए कि इमोशनल होना, बहुत जल्दी भावुक हो जाना, कई बार होता है कि टीवी देखते देखते ऐसे लोग रो पड़ते हैं। कुछ इस तरह की इनके अंदर फीलिंग्स देखी जाती, कभी किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते। यहाँ पर देखें अंगूठे पर ये यव का चिन्ह है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार का नाम भी रोशन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें विल पावर का क्षेत्र इनका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पे वर्क करें तो और भी जीवन में इनको तरक्की मिल सकती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये अंगूठा इस तरह का काफ़ी यहाँ से इस तरह का एंगल बना रहा है, और पीछे की ओर थोड़ा सा मुड़ता होगा, थोड़ा मुड़ता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता होगा। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि इंसान एक हद तक एडजस्ट करता है, और कई बार होता है कि अगर अंगूठा सीधा खड़ा हो तो इंसान एडजस्ट नहीं करता, वो एकदम घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा अगर अंगूठा बिल्कुल सीधा होगा। और अंगूठा पीछे की ओर बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगा तो इंसान बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। तो और अगर बहुत ज़्यादा भी ना मुड़े और सीधा भी ना खड़ा रहे तो उसे हम बोलते हैं मीडियम बिल्ट अंगूठा, यानी कि बीच में थोड़ा सा झुकना। तो ऐसे में इंसान एक हद तक एडजस्ट करता है, उसके बाद फिर वो एडजस्ट करना बंद कर देते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं हाथ में इनके दूसरे हैंड के फिंगरप्रिंट्स, देखेंगे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखें तो इस तरह का उल्लर लूप है, यहाँ पर भी उल्लर लूप है, और यहाँ पर एक चक्र का निशान है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का खड़ा चक्र का निशान है, इस तरह का, और यहाँ पर भी ये उल्लन लूप दिखता है। यानी कि अगर हाथ में देखें और एक बार ये अंगूठा भी चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये डुअल लूप बन रहा है इस अंगूठे में। देखिए हाथ में जो हमारे उल्लन लूप हैं उंगलियों पर उसी तरह से बिहेव करेंगे। अगर हम देखें तो इनका ये चीज़ जब डुअल होता है तो कुछ चीज़ों का लौट कर आना, कुछ चीज़ों का घुमाव देना। जीवन में जब भी ऐसे अंगूठे पर ऐसा चिन्ह पाया जाता है डुअल लूप, तो इंसान का जीवन ज़रूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेता है। इंसान के जीवन में बदलाव आते हैं, बड़े बड़े बदलाव आते हैं, और इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी गोल गोल घूम रही है। कुछ इस तरह की फीलिंग इंसान के अंदर आती है। कोशिश का शुरू कहीं से हुआ, पहुंच कहीं गए, अंत कहीं और हो रहा है, इस तरह का इंसान का एक्सपीरियंस जीवन में होता है। और ऐसे लोग अगर हम देखें इनके हाथ में 2 चक्र, 10 उंगलियों में से 2 चक्र हमें मिले, ये दोनों ही सूर्य उंगली पर थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग काफ़ी नेम फेम कमाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक पब्लिसिटी इनको मिलती है। और इन्होंने हमें बताया भी कि जैसे कि ये अपना एस्ट्रोलॉजी में ही फील्ड में हैं ये, तो ये तो इनको काफ़ी अच्छा इनको नेम फेम भी मिलता है इनको। तो ऐसे में इनको आगे भी जीवन में तरक्की के योग मिलते हैं। अब देखिए हाथ में चलते हैं माउंट्स की ओर, देखिए माउंट्स क्या कहते हैं।
अब देखें हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत दबा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत दबा होता है इंसान को देखिए गृहस्थी के सुख में दिक्कत आती है, और कहीं ना कहीं देखिए परिवार से सपोर्ट कम मिलना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और या जैसे शादी के बाद पति से सपोर्ट नहीं मिलना, इस तरह की चीज़ें। जैसे हम अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में इंसान का ज़्यादातर परिवार जो है पति से या पत्नी से होता है, तो उस चीज़ में सपोर्ट में दिक्कत होना। अब देखिए यहाँ पर एक गुरु वलय बना हुआ है, तो ऐसे में इंसान स्पिरिचुअलिटी की ओर उसका रुझान होता है, चैंटिंग करना और साथ में अध्यात्म क्या है, जीवन क्या है, इस तरह की चीज़ों की ओर उसका झुकाव बनने लगता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह भी बनता है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट मछली का चिन्ह, एकदम क्लियर। तो ऐसे में अगर ये टीचिंग के लिए ट्राई करें या कोई कोर्स चलाएं, कोई क्लासेस चलाएं, तो उससे भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो एपेक्स का चिन्ह भी है, और जैसे कि हमने कहा एक्सप्रेशन अच्छा देना, अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस करना और अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो शनि पर्वत ना बहुत उभरा हुआ है ना दबा हुआ है, फ्लैट है। और ये देखिए एपेक्स का चिन्ह यहाँ भी है, तो मुसीबतों से लड़ना बहुत अच्छे से आता है। और देखिए यहाँ पे भाग्य रेखा हमने देखा, भाग्य रेखा का अंत यहाँ तक हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ इनके हाथ में देखी हमने। और मछली के चिन्ह के बारे में हम पहले ही बता चुके। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ देखिए, ये एक लूप ऑफ, एक तरह से कहना चाहिए हार्ड वर्किंग लूप, कर्म का लूप। ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराते, और खुद भी मेहनती होते हैं, और अपने जो इनके अंडर में काम करते हैं, जो इनके साथ वाले होते हैं, उनसे भी मेहनत करवाते हैं। तो खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं। अब आते हैं सूर्य पर्वत की ओर। देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, और सूर्य पर्वत जब भी ऐसा थोड़ा दबा होता है तो कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में देखिए पिता से दूरी, पिता से मतभेद, या फिर होता है कि कई बार आंखों का चश्मा देखा जाता है। थोड़ा सा हाथ में अगर हम देखें तो एपेक्स का चिन्ह है इनके हाथ में, और एक ये सूर्य रेखा कुछ इस तरह से निकल रही है। जब इतनी लंबी सूर्य रेखा होती है तो इंसान को अपने जीवन में 35 और कहना चाहिए 33 से 35 के बीच काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलना शुरू हो जाता है, और ये काफ़ी एंड तक लंबे समय तक चलता रहेगा। यहाँ पर एक चिन्ह और दिखता है, ये देखिए ये कुछ इनहेरिटेंस का चिन्ह, यानी कि पैतृक संपत्ति का चिन्ह भी दिखता है। और एक चीज़ और दिखती है, जैसे कि ये शुक्र वलय टाइप का सा, ये शुक्र वलय टाइप का दिखता है, ये इस तरह से जुड़ता हुआ। तो कई बार ऐसे में इंसान अपने जीवन में देखिए जब ऐसे लोग पैदा होते हैं तो अपने परिवार के लिए काफ़ी भाग्यशाली माने जाते हैं, और ऐसे लोगों का भाग्य अपने परिवार वालों के लिए ज़्यादा काम करता है। जैसे कि जब ये मदर हैं तो अपने बच्चों के लिए भाग्य का काम करना, और इनका भाग्य उनके लिए काम करेगा। ये और अब जब पिता के घर में आई तो पिता के लिए काम करना, इस तरह का जो भाग्य है, ऐसे लोगों का जब जन्म लिया तो माता पिता के लिए भाग्यशाली होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, और ऐसे लोग काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ भी जीते हैं। यहाँ पर देखें तो एक चिन्ह कुछ ऐसे गोलाई लिए हुए है, देखिए कुछ इस तरह का चिन्ह बन रहा है, ये मछली नुमा चिन्ह दिखता है, तो ये भी इनको नेम फेम दिलवाएगा। और यहाँ पर हाथ में देखें तो ये लूप ऑफ ह्यूमर है। ऐसे लोग हंसी मजाक के शौकीन होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में जब भी ये जाती होंगी तो काफ़ी खुशनुमा माहौल क्रिएट कर देती होंगी। हम सबसे अच्छे से बात करना, पोलाइटली बात करना, माहौल को खुशनुमा कर देना। और देखिए यहाँ पर हमने ये जो इनकी लाइन्स है, हीलिंग लाइन्स, इनके बारे में बता ही दिया। और ये देखिए बुद्ध पर्वत अच्छा है, तो बुद्ध पर्वत अगर हम देखें थोड़ा सा बीच में से दबा हुआ है, तो कई बार होता है ऐसे लोग अपने दिल की बात जल्दी किसी से को नहीं बताते, कि हम, या होता है कि हम अपनी बात क्यों बताएं दूसरों को, अपने मन में बातों को छुपा के रखना, या कई बार अपनी बातों को जल्दी किसी के आगे खुलना नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं इनके मन में। और बाकी देखा जाए बुद्ध पर्वत इनका अच्छा है। बुद्ध पर्वत इनको कम्युनिकेशन, देखिए बुद्ध पर्वत रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इस तरह की चीज़ें। और एस्ट्रोलॉजी भी कहना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी, एस्ट्रोलॉजी को भी इंडिकेट करता है। तो देखिए हाथ में इनके। अब यहाँ पर देखें मंगल पर्वत पर, तो मंगल पर्वत अच्छा है, हिम्मती और साहसी बनाता है।
अब हाथ में आते हैं यहाँ पर चंद्र पर्वत की ओर। देखिए चंद्र पर्वत पर यहाँ से इस तरह की रेखाओं का निकलना, तो ये कहीं ना कहीं देखिए फॉरेन कंट्री जाने का भी करता है इंडिकेट, और यहाँ से भी जीवन रेखा से भी एक ये रेखा निकल रही है। तो फॉरेन कंट्री जाने का, घूमने का, या कई बार होता है कि आपको फॉरेन कंट्री से कोई काम मिलना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। या बच्चों के सहारे आप फॉरेन कंट्री चले गए, वहाँ पर रहना, बच्चों कई बार होता है बच्चे बुला लेते हैं कि मम्मी आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है, तो ऐसे में इंसान वहाँ चला जाता है और ओल्ड एज में कई बार वहीं बस जाता है। और हाथ में एक चीज़ और दिखती है कि ये चीज़ जो है किसी लेडी का सपोर्ट भी जीवन में दिखाती है। यहाँ से देखिए रेखा भी जुड़ी नहीं है, अगर ये रेखा इस तरह से जुड़ जाए भाग्य रेखा में, तो ऐसे लोग कई बार अपने कहना चाहिए बिजनेस वेबसाइट बना के एक्सपेंड करते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस उनको मिलने लगता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हाथ में देखें तो ये रेखा लाइन ऑफ डिज़ायर्स भी दिखाई देती है। अब चलते हैं इनके हाथ में शुक्र पर्वत की ओर। देखें शुक्र पर्वत क्या कहता है। देखिए शुक्र पर्वत को देखें तो अच्छा डेवलप्ड शुक्र पर्वत है इनका। ऐसा शुक्र लग्जरियस लाइफ देता है। और ऐसे शुक्र जो होता है, देखिए क्या होता है कि ऐसे शुक्र में ऐसे लोग खुश रहना पसंद करते हैं, खुशनुमा टाइप के लोग होते हैं। कई बार होता है कि ऐसे लोग पार्टी करना, घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें जीवन में पसंद करते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना, खास तौर से लेडीज़ जब हो के हाथ में ऐसा शुक्र होता है, तो ऐसी लेडीज़ सजने संवरने का शौक होता है, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी तरह चलना। इन लोगों को होता है कि हम जब भी कहीं जाएं, किसी पार्टी में कहीं भी, तो अच्छे से अच्छे लगने चाहिए। तो जिस तरह के इनके शौक देखा जाता है। और लाइफ भी इनकी लग्जरियस रहती है, एक से एक जैसे खर्च करने के शौकीन होते हैं, इस तरह की आदत देखी जाती है। अब अंदरूनी मंगल देखें तो अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ है, तो ऐसे में इंसान को डर सताते रहते हैं कि सब कुछ अच्छा रहेगा क्या, मेरे परिवार में सब ठीक रहेगा, मेरे बच्चे का आगे सेट होंगे नहीं होंगे, कुछ इस तरह की जीवन में इनके मन में विचार आते रहते होंगे। अब आते हैं इनके हाथ में लाइंस की ओर। देखें लाइंस क्या कहती हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों रेखा थोड़ी अलग हैं इस तरह से, और ये जो कुछ इस तरह से आपस में जुड़ रही हैं। थोड़ा सा कई बार ऐसे में माता से थोड़ा सा मतभेद रहना, कम विचार मिलना, और कई बार ऐसे लोग की इंडिपेंडेंट सोच भी होती है, अलग सोच होती है। यहाँ पर देखें तो एक बड़ी तगड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है। इस चीज़ को थोड़ा और देखेंगे तो ये देखिए, ये 25-26 वर्ष के आसपास बड़ी तगड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम जीवन में आया होगा, कोई बड़ी पारिवारिक परेशानी, मेंटल स्ट्रेस। और ये देखिए ये ऐसे करते हुए ये यहाँ पर इतना लंबा तक भी गया। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में बिट्रेयल या कोई बड़ी एक तरह से हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन भी बन जाती है। अब हाथ में देखें यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं उन्नति की दिखती है। ये देखिए छोटी छोटी उन्नति की रेखाएं दिखती हैं। साथ में राहु रेखा भी इनके दिख रही हैं। तो राहु रेखा का हम जैसे जो हमने बताया उपाय वो करें। ये छोटी छोटी उन्नति की रेखाएं आगे भी जीवन में इनको उन्नति कराती रही है। देखिए ये भी बीच बीच में। लेकिन क्या होता है, जो उन्नति की रेखा ने अगर आपको 100 रुपये दिलाए, तो राहु रेखा आपका 80-90 रुपये लेके चला जाएगा। ये होता ये है। तो इसलिए राहु रेखा के लिए ज़रूर उपाय करने चाहिए, और जिससे कि उनका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। देखिए पीछे जो बीत गया उसको तो ही ठीक करा जा सकता, लेकिन आगे जो आने वाला समय है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए वो अपने हाथ में है। अब देखें अगर इनके हाथ में, तो यहाँ पर 45 के बाद ये देखिए बिल्कुल साफ स्वच्छ रेखा चल रही है। एक छोटी सी रेखा यहाँ पर है, बाकी अदरवाइज बिल्कुल साफ स्वच्छ रेखा चल रही है। जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी इनको नहीं रहेगी। और अब हम चलते हैं इनकी भाग्य रेखा पर। तो भाग्य रेखा देखिए इस तरह से जा रही है, ये लंबी, और ये बीच बीच में ये मोटी और गहरी हो रही है। तो ये स्ट्रगल्स बताती है, स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। इंसान जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ऐसा लग रहा है कि 20 से ही स्ट्रगल कर लेना, और ये स्ट्रगल कम से कम ऐसा लग रहा है कि 30 तक चला हो जीवन में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जीवन में। लेकिन जैसे जैसे अब अगर हम 37 की बात करें, समय चलता रहेगा तो आगे इनके स्ट्रगल ख़त्म है और जीवन में आगे बढ़ोतरी इनकी होती रहेगी। अब हाथ में देखें मस्तिष्क रेखा को, अच्छी बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, काफ़ी लंबी मस्तिष्क रेखा है। यहाँ से चली, एक एंड से चली और हाथ के और दूसरे एंड पे जाके ख़त्म हो रही है। तो ऐसे लोग को काफ़ी ब्रेन शार्प होता है, यानी कि स्मरण शक्ति अच्छी होना, बौद्धिक स्तर अच्छा होना। ऐसे लोग एक से ज़्यादा काम भी करते हैं। कई बार होता है कि 2 सोर्स ऑफ इनकम भी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए कई रेखाएं भी हैं, तो ये 2 सोर्स ऑफ इनकम भी इंडिकेट करती हैं। और देखिए यहाँ पर भी एक रेखा इस तरह से भाग्य रेखा का निकलना, एक यहाँ से निकलना, तो ये 2 सोर्स ऑफ इनकम भी बताती हैं।
और मस्तिष्क रेखा देखिए आगे अगर हम जीवन की बात करें तो काफ़ी पीसफुल जीवन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए हार्ट लाइन को देखें तो काफ़ी डिस्टर्ब है, ये जिस पे विश्वास करती होंगी वही इन्हें धोखा दे देता होगा। और इनके जो ये देखिए इस तरह की जो रेखा है, दूसरों से ताने मिलना, और एक तरह से कहना चाहिए कि ताने के साथ साथ एक जब होता है देखिए कोई हमें ताने मारता है तो हमें बहुत पेन होता है, फील होता है, तो हमारा जैसे दिल रोता है, तो वही हार्ट लाइन ये चीज़ बता रही, फीलिंग्स का हर्ट होना, तो ये हार्ट लाइन उस चीज़ को बता रही है। तो और यहाँ पर ये रेखा का यहाँ तक आना यानी कि आदर्शवादी, परोपकारी होना, एक काइंड हार्टेड पर्सन होना, ये चीज़ बताती है। दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना, दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में देखने को मिलती हैं। और अगर हम हाथ में देखें इनके तो इनके हाथ में हमें देखा हमने तो काफ़ी नेम फेम सक्सेस भी दिखाई देता है, आगे आने वाले जीवन में भी बहुत अच्छे राइज के चांस दिखते हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए हाथ में एक चीज़ और देखेंगे, देखिए शुक्र यहाँ भी अच्छा है, चंद्रमा यहाँ भी अच्छा है, परंतु देखिए बुध यहाँ भी वीक है, और यहाँ पे सूर्य और ये शनि भी वीक है। उस हाथ में ऐसा नहीं था, उस हाथ में पर्वत थोड़े बेटर थे और उस हाथ में बुध थोड़ा बेटर था। यहाँ पर देखें तो एक चीज़ दिखती है कि मस्तिष्क रेखा का फोर्कनुमा हो जाना, यानी हो सकता है आगे जाके कोई किताब लिखें ये या ब्लॉग लिखें, कुछ इस तरह की चीज़ें हों। और यहाँ पर भी हमें चंद्र पर्वत से रेखा का आगमन दिखता है, एक मछली का चिन्ह भी यहाँ पर दिखता है। ये देखिए ये मछली का चिन्ह, बड़ा शार्प मछली का चिन्ह यहाँ भाग्य रेखा से जुड़ा हुआ दिखता है, और ये देखिए भाग्य रेखा ऐसे यहाँ से जुड़ती हुई जा रही है आगे। तो हम अगर देखें राइट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव हमारे माता पिता से मिलता है। तो इनके हाथ को देख के लगता है कि इनको भी काफ़ी अच्छा जीवन इनका रहा होगा और काफ़ी अच्छा रख रखाव भी इन्हें मिला होगा। और अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में अगर हम दोनों हैंड्स का कंपैरिजन करें तो राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद अपने बलबूते पे बनाते हैं। देखिए माता पिता के यहाँ जो बचपन में हमें मिलता है वो सुख अलग होता है, लेकिन जो हम जीवन में बनाते हैं अपने लिए वो लाइफ लॉन्ग हमें मिलता है, क्योंकि हमें माता पिता का साथ हमेशा नहीं मिलता। तो राइट हैंड काफ़ी अच्छा है इनका। राइट हैंड में इनके करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ग्रोथ है, नेम फेम है, अभी तो समझिए बस स्टार्टिंग हुई है इस एज तक, और आगे भी जीवन में इनको बहुत तरक्की के अच्छे अच्छे योग मिलेंगे। लेकिन इनको उसके पहले अपने हाथ की जो हमने जो उपाय बताए हैं उससे नेगेटिव रेखाओं को रिमूव करना होगा, तभी इनको पूरा असर पूरा फल अपनी हाथ की रेखाओं का मिल पाएगा। हाथ में काफ़ी अच्छे चिन्ह हैं, हमने मछली देखी है और साथ में सूर्य पर की फिंगर पे भी हमने दोनों ही हैंड्स में हमने चक्र के निशान देखे जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम हैंड को देखें तो बहुत बढ़िया हैंड है और जीवन में काफ़ी तरक्की कराएगा। और जो भी ये चाहती है, चाहे प्रॉपर्टी बनाने की बात हो, बच्चों को सेट करने की बात हो, उन सभी चीज़ों में ये अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर पाएंगी और जीवन में आगे ओल्ड एज भी इनकी बढ़िया रहने वाली है, एक तरह से सुख समृद्धि वाली, सेटिस्फैक्ट्री वाली, कि हाँ मैंने अपने जीवन में जो जिम्मेदारी थी पूरी कर ली और अच्छे से पूरी करी मैंने। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।